हेलो, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी, फ़िटनेस थेरेपिस्ट। और मैं आज आपके लाई हूँ एक ऐसा वीडियो जिसके बारे में हर यूथ को, हर यंग एडल्ट्स को, हर किसी को जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हमको अचानक से अटैक आ जाता है, हमको स्ट्रोक हो जाता है, या फिर हमें कई ऐसी चीज़ें डिसीज़ेस हमारे साथ इन फ्यूचर हो जाती हैं कि जिससे हमको पता नहीं चलता कि आखिर हमारे साथ हमने ऐसा क्या खाया है और क्या ऐसा लाइफ स्टाइल हमने जिया है जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको डायबिटीज़ 2 के टाइप की जो डायबिटीज़ होती है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको कार्डियक अटैक आ जाता है सडनली, आपको पता भी नहीं चलता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं उसी टॉपिक पे आज बात करने वाली हूँ और जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी आज की लाइफ स्टाइल जिस तरीके से हम जी रहे हैं ना, उस हिसाब से ये चीज़ें तो किसी भी एज ग्रुप में कभी भी अटैक आ रहा है, कभी भी आपको स्ट्रोक हो जा रहा है, किसी भी एज में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है। डायबिटीज़ 2 जो सबसे ज़्यादा आज की हमारे यहाँ की इंडियंस में कहना चाहिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है डिसीज़। मतलब हर किसी को अगर लाइफ स्टाइल आपका थोड़ा सा भी गड़बड़ है या आपका कोई आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, खान पान में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, तो आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है ना, हमारी लाइफ स्टाइल डिसीज़ की वजह से ये जनरेट हो रही है। तो आपको इसको ठीक करना है, आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। इसको कहते हैं, हम जो भी चीज़ें आपके साथ अगर हो रही हैं, इससे बोला जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। यस, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसी डिसीज़ है जो हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, जो हमारा खान पान, हमारा उठना बैठना सोना, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो इसके अंतर्गत अगर आपके शरीर में ये 4 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको रिस्क बढ़ा सकते हैं इन डिसीज़ के होने के और ये चांसेस होने के, स्ट्रोक के और कार्डियक अरेस्ट होने के और टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। आप अपने आप में ही फ़र्क महसूस कर सकते हैं अगर ये 4 चीज़ें आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के चपेट में आ रहे हैं। तो उससे बचाव के लिए आप घर में ही रह के आप कुछ चीज़ों को मेज़रमेंट करके आप इस डिसीज़ को अगर इस डिसीज़ से होने वाले फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उससे आप बच सकते हो। ठीक है, जनरली ये डिसीज़ होती है मिडिल एज वर्ग में सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनका ही लाइफ स्टाइल, खाने का, सोने का, उठने का, बैठने का जो भी है, जो भी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। ठीक है, तो मैं आपको 4 पैरामीटर से बता देती हूँ। फर्स्ट है आपका बीपी। यस, बीपी आपका दो होते हैं, एक ऊपर का जिसे हम सिस्टोलिक बोलते हैं, नीचे का डायस्टोलिक बोलते हैं। अगर ऊपर का सिस्टोलिक 130 के ऊपर अगर जा रहा है लेवल और नीचे का आपका 70 टू 80 के ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर आपका बीपी, तो वो भी ये मेटाबॉलिक रिस्क में आप आ जाएंगे, ये कैटेगरी में आप आ सकते हैं। ये रिस्क को बढ़ा सकता है अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो। ठीक है, सेकंड है पैरामीटर आपका है ऑब्डोमिनल गर्थ। यस, ऑब्डोमिनल गर्थ जो हम यहाँ से मेज़र करते हैं, ऑब्डोमिनल गर्थ। अगर आपकी मेल की अलग होती है, फीमेल की अलग होती है, मैं दोनों के बारे में बता रही हूँ। जो हमारे मेल्स होते हैं, अगर उनकी ऑब्डोमिनल जो गर्थ है, इंच टेप लेके आप यहाँ की गर्थ को चेक करेंगे, 36 से 40 इंच तक से ऊपर जा रही है। वैसे तो नॉर्मल 30 इंच से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन 36 से 40 इंच के ऊपर अगर जा रही है तो ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क में आते हैं कार्डियक अरेस्ट के, स्ट्रोक होने के और टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड थिंग हमारा शुगर। यस, शुगर लेवल। शुगर हमारा अगर आपका फास्टिंग शुगर लेवल 110 से ऊपर जा रहा है और 125 के बहुत ऊपर जा रहा है फास्टिंग में, तो ये हाई रिस्क में आ जाएंगे आप। ये भी चांसेस बढ़ा देंगे आपके अरेस्ट के, स्ट्रोक के और मेटाबॉलिक डिसीज़। तो आपको मतलब ये चीज़ें सब कुछ आपके शरीर में क्या करने वाली हैं आपको पता भी नहीं चलेंगे। ठीक है, तो आपको ब्लड शुगर लेवल भी आपका फास्टिंग लेवल 110 ही होना चाहिए, तो बहुत अच्छा है। अगर इसके ऊपर जा रहा है 125 के ऊपर बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क में जा रहे हो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। थर्ड थिंग है हमारे शरीर में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन अच्छा होना चाहिए। ये हमारी क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है कि जो हमारा लो डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है और हमारी आर्टरीज में प्लग जो
क्लॉट्स बन जाते हैं ना, वो बनाने से रोकता है। तो इसलिए हमारे शरीर में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम से कम 60 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो इससे कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे शरीर में कब प्लेक्स बन जाएंगे, कब हमारी आर्टरी इंफ्रैक्ट हो जाएगी, कब हमें अटैक आ जाएगा, ये हमें पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद हमारा है ट्राइग्लिसराइड। यस, अगर हम ट्राइग्लिसराइड का लेवल है 150 के ऊपर नहीं होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों में ही, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। अब मैं इसके प्रिवेंशंस बताती हूँ कि आपको अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आपने अपना बीपी चेक कर लिया, शुगर चेक कर लिया, एब्डोमिनल कर्व चेक कर ली, मेल फीमेल दोनों की, और उसके साथ साथ आपने आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल चेक किया, वो भी ज़्यादा आ रहा है, तो चारों चीज़ें अगर आपकी कहीं ना कहीं अपने तो ये चारों चीज़ें मिलके आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम को बनाएंगी, अफेक्ट करेंगी। तो हो सकता है आप जितना जल्दी हो सके अपने आप को ये प्रिवेंशन लेना शुरू कर दीजिए। अगर ये 4 चीज़ें की लाइफ में है तो आपको जल्द से जल्द इसके प्रिवेंशन कर लेना चाहिए। प्रिवेंशन ये है, आपको फिज़िकल एक्टिविटी 30 मिनट्स तो इनिशियल स्टेज में शुरू कर देनी चाहिए। एकदम से हैवी वर्कआउट मत करिएगा, क्योंकि आपका हार्ट प्रिपेयर नहीं है, उससे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, रिस्क बढ़ जाते हैं आपके, कुछ भी हार्ट में प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसलिए कोशिश करिएगा स्लो वॉकिंग, एरोबिक एक्सरसाइज, स्लो वॉकिंग, स्लो रनिंग इनिशियल डेज में करिएगा, तो धीरे धीरे फिर आप अपना हैवी वर्कआउट भी शुरू कर सकते हो, तब तक आपका हार्ट भी काफ़ी प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है आप अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन कीजिए, अनसैचुरेटेड डाइट लीजिए, सैचुरेटेड बिल्कुल नहीं लीजिए। सैचुरेटेड डाइट बहुत ही हार्मफुल होती है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, आपकी जो आर्टरीज होती हैं वहाँ प्लग का फॉर्मेशन करती हैं, इसकी वजह से आपको स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कोशिश करिएगा कि आपकी डाइट में अनसैचुरेटेड हेल्दी डाइट प्लान आप स्टार्ट करो, ठीक है। मेरी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि क्या डाइट आपको लेना है, क्या डाइट मॉडिफिकेशन करना है। और उसके बाद आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस के लिए आपको मेडिटेशन करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन जो हमारा जो होता है कार्टिसोल हार्मोन होता है, स्ट्रेस लेने से बहुत बढ़ जाता है। ये भी बहुत बिग फैक्टर होता है आपकी ओबेसिटी को बढ़ाने के लिए, और बहुत सारी ओबेसिटी होने के बाद आपको पता है कितने सारे रिस्क फैक्टर है जो जनरेट हो जाते हैं हमारी बॉडी में, और हमारे उसकी वजह से हमारे साथ कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। ओबेसिटी तो बिल्कुल भी मतलब आपके सारे पैरामीटर्स जो मैंने बताई हूँ इसमें सारे लेवल आपके बढ़े रहेंगे। तो कोशिश करिएगा कि आपको अपनी डाइट मॉडिफिकेशन, आपका सोना और आपका लाइफ साइकिल जो भी है, आपका वर्कआउट रूटीन जो है उसको फिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे से। आप इन सबको अगर धीरे से मॉडिफिकेशन कर लेंगे, सिर्फ खान पान में और आपकी लाइफ स्टाइल की जो भी चीज़ें आप गलत तरीके से कर रहे हो सही तरीके से करने में, सिंपल खाने में, सिंपल एक्टिविटी करने में, उससे भी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। क्योंकि ये डिसीज़ सिर्फ खान पान की वजह से हो रही है, आपकी लाइफ स्टाइल गलत लाइफ स्टाइल की वजह से हो रही है। तो आप इसको अगर अपनी लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन कर लोगे तो वैसे ही सारी चीज़ें जो आपकी पैरामीटर्स बढ़े हुए हैं ऑटोमेटिक नीचे आने लगेंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। तो नॉर्मल होना बेहद ज़रूरी है, तभी हमारा शरीर काम करता है। अगर ये ऊपर हाई होंगे तो आपको पता नहीं आपके शरीर में कितने सारे चेंजेस होते हैं। इनिशियल डेज में चेंजेस कभी देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपका एब्डोमिनल गर्थ बढ़ी भी हुई है तो ये चीज़ें आपको शुरू में कभी नहीं देखने मिलेंगी। सडन होता है, जो भी कुछ होगा एकदम सडनली होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे हम तो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते थे, कुछ भी नहीं ऐसा कुछ लेते नहीं थे, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो कुछ एक एक चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे चल के आगे चल के बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। और हो सकता है आप अगर स्मोकिंग करते हो तो उसको क्विट करिए, वो भी बहुत ज़्यादा फैक्टर है आपकी रिस्क को बढ़ाने का। आपको क्या होता है ना, ये भी जो आर्टरीज होती है ना उसको ब्लॉक करता है, इसलिए आप स्मोकिंग को एकदम से बंद कर दीजिए, अल्कोहल बंद कर दीजिए। मैं आपको पैरामीटर्स जो दिखा रही हूँ उसमें आप देख सकते हो मैं सारी चीज़ों को बंद करने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी मेटाबॉलिक डिसीज़ को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करती हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपने आप को सिंपल जो रूटीन है हमारा उसको फॉलो कीजिए। कोई कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल डाइट लेना है, सिंपल एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में भी मैंने आपको बताया है, स्लो वॉकिंग, स्लो रनिंग से स्टार्ट कर दीजिए, तो काफ़ी हद तक आप अपने आप में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल खाना खाने के बाद तो तुरंत आपको सोना नहीं है, वॉक करना है, क्योंकि अगर आप खाना जितना आप एनर्जी लेते हो ना उसका आउटपुट भी होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बेसल मेटाबॉलिक एक रेट होता है, उसके बारे में मैं बात करूँगी डिटेल में, अभी आपको शॉर्ट में बताती हूँ। BMI जो होता है अगर हमारा स्लो है, लो है, तो वो भी हमारी ओबेसिटी को बहुत बढ़ा देता है, ठीक है। स्पेशली वुमेंस अगर ओबेसिटी का शिकार होती है तो उनको PCOS और PCOD, थायराइड और
फैटी लीवर, ये सारी समस्याओं से घिर जाती हैं अगर उनको ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो प्लीज़ कोशिश करिएगा आप थोड़ा अपने आप को एक्टिव रखो, फिजिकल वर्कआउट करो, जिसकी वजह से आपका BMI भी बूस्ट होगा, आपका फैट को बर्न करने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपका बहुत अच्छा BMI है, लेवल बहुत अच्छा है, तो आपका फैट कभी भी जमा नहीं होगा, तुरंत वो निकल जाएगा। तो कोशिश करिए आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी रखिए, खाने में बहुत अच्छी डाइट लीजिए, एकदम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मत लीजिए, रेड मीट अवॉइड कर दीजिए, एकदम फैटी चीज़ें तो बिल्कुल मत लीजिए। सारी चीज़ें जाके शरीर में एकत्रित हो जाती हैं और ये सब चीज़ जाके आपको आगे चल के आपको ये चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं आपके स्ट्रोक के, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के और टाइप 2 डायबिटीज़, जो हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डायबिटीज़ है, चीज़ें हैं, जो हमारा खान पान है, जो हमारा बैड लाइफ स्टाइल है, इसकी वजह से हमको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करिए आप इन सब चीज़ों को अगर नहीं चाहते हो अपने जीवन में कि आपका BP बढ़े, शुगर बढ़े या आपको और कोई प्रॉब्लम्स आपके साथ हो, तो कोशिश करिए आपकी डाइट हेल्दी रखो, एक्सरसाइज प्रॉपर करो और बिल्कुल जो भी आप बैड हैबिट्स अगर अपनाते हो उनको तुरंत बंद करो। आप देखोगे आपके शरीर में तुरंत चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। कुछ करना नहीं है, आपको मेडिसिन भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में चले गए हो तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर अभी इतनी कम एज में अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो, फॉलो करोगे, तो बहुत ही कम ही टाइम में आप अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लोगे। इसलिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है और मुझे वीडियो बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। और ये प्लेटफॉर्म तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इसमें हम अपनी जो भी चीज़ें हमें पता हैं वो शेयर करो, तो बाकी और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे हमारे बहुत सारे यूथ हैं और बहुत सारे एडल्ट्स हैं, गर्ल्स हैं, मेल फीमेल जितने भी लोग हैं, सबको ये जानकारी मिलती है। तो काफ़ी मुझे खुशी होती है कि अगर इसे फॉलो भी करेंगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी, जिससे कि उनका जो शरीर है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, स्टे फिट हेल्दी रहेंगे, तो कितनी अच्छी बात होगी। तो मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो और थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हेल्थ इन्फॉर्मेशन को लेके और ओके।